रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, बार बार आता है। तो क्या है हम लोग देखते हैं। तो है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। बोलता है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, वेतन जो है 25% बढ़ गया, और व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हुई, खर्च भी बढ़ गया। तो बोलता है बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, बचत का वृद्धि हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न कैसे आसानी से बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 3 चीज़ लिख लेना है, वेतन, खर्च और बचत। वेतन मतलब जो इनकम होता है, तो वेतन मान लिए 100 रुपया कमा रहा है, 80% खर्च कर रहा है, मतलब 80 खर्च कर रहा है। तो यदि 100 में 80 खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना, 20। ठीक है, ये पहला हो गया हम लोगों का। अब बोलता है वेतन में 25% की वृद्धि हुई, वेतन में 25% बढ़ाना है, तो 100 से 25% बढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 125। ठीक है, व्यय में 15% की वृद्धि हुई, खर्च में 15% बढ़ा, तो 80 का 15% बढ़ाने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको निकालना होगा। 100 वाला डायरेक्ट हो जाता है, तो 80 गुना 100, 15/100, जितना वृद्धि बोलेगा उसमें 100 जोड़ के लिखने से डायरेक्ट हो जाता है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 चौक 8। तो खर्च हो गया हमारा 4 तिया 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपया अब खर्च हो रहा है। ठीक है, इनकम है 125, खर्च हो रहा है 92, तो बचत कितना होगा। तो बचत निकालने के लिए हमको इसमें माइनस करना होगा, 125 में 92, तो 5 में 2 गया 3, 12 में 9 गया 3, यानी अब बचत हो रहा है 33 रुपया, और पहले बचत हो रहा था 20 रुपया, तो बचत में वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ 20 और बढ़ के हो गया 33, तो 13 वृद्धि हुआ है। और इसी को परसेंटेज कर देना है, प्रतिशत, तो 13 गुना 100 बटे बचत, बचत कितना था पहले वाला 20, तो 20 पचे 100, तो 13 पचे 65% जो है उसकी बचत में वृद्धि हो गया, 65%। तो ऑप्शन है 60, 50, 55, 65, तो 65% मार सकते हैं। इस तरह हम लोग आसानी से बना सकते हैं, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।